मुझे पता है यहाँ पे बहुत ऐसे शख्स होंगे जो भूत, प्रेत, आत्माओं को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे मानने ना मानने से कुछ होता नहीं है। इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ ट्रबलसम हॉरर स्टोरी में। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहानी सुन के आपके दिल, रूह सब कांप जाएगा। तो ये कहानी है मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम था रिद्धि। वो लड़की के साथ जो हुआ वो आपको खुद वो बताएगी। मैं उसे आज अपने शरीर पे लाऊंगा। इसी बाथटब में वो मरी थी। सुसाइड किया था उसने। तो मैं अब आपको इसी बाथटब में जाऊंगा और उसको मोमबत्ती ही जलाने के बाद रिद्धि की आत्मा बाहर आएगी। रिद्धि, रिद्धि, मैं और मेरी परिवार मुंबई से शिफ्ट हुए थे चंडीगढ़। मुझे अभी भी याद है वो घर। उसमें मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई और वो 2 नौकर रहते थे। सबसे पहले उस घर में जो हुआ वो मेरे 2 नौकरों के साथ हुआ था। एक नौकर मेरे छत के रूम पे सो रहा था। सबसे पहले उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। वो रात को सोया हुआ था। अचानक से उसके चेस्ट पे एक औरत आके चढ़ गई थी। वो भागता हुआ मेरे रूम में आया। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला कि एक औरत मेरे चेस्ट पे आके बैठ गई थी और मेरा गला दबाने का कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बोला व्हाट नॉनसेंस। फिर भी मेरे रूम में आया और मैं बोली कि ठीक है आज तुम ले पे बिछा के सो। फिर उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद मेरे साथ हुआ। मैं छत पे खड़ी थी। अचानक से मेरे दोनों बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे। फिर उसके बाद
अचानक से पीछे से एक बड़ा सा हाथ आके मेरा गर्दन दबाने का कोशिश किया। मैं वहीं से दौड़ के भागी और माँ को बताया। माँ ने भी यकीन नहीं किया। फिर वही कभी घुंघरू की आवाज, कभी कुछ चलने की आवाज, कभी गेट बजने की आवाज, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे। लेकिन जो सबसे खतरनाक हुआ मेरी माँ के साथ। मेरी माँ ने पागल पागल तरीके का एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। कभी अपने सर को पटक लेती थी। सोचा कि वो पागल हो गई तो हम लोग डॉक्टर के पास उन्हें ले गए। लेकिन डॉक्टर ने बोला इट्स नॉट नॉर्मल। तो मेरे घर के बगल में मेरे पापा के एक दोस्त रहते थे। उन अंकल ने रांची से एक बाबा बुलाया। वो बाबा आए और उन्होंने बोला कि मैं 7 दिन तुम्हारे घर पे रहूंगा। मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं हमेशा बोलती थी कि पापा कुछ है, तो उन्होंने बुलाया हम लोगों के कहने पे। तो बाबा जिस दिन आए उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5वें दिन जो हुआ, उन्होंने एक पूजा स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने पूजा स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे, मम्मी को, सबको एक रूम में नीचे बंद कर दिया। बोला कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस रूम से बाहर मत निकलना। और उन्होंने बोला कि तुम्हें भूत पे यकीन नहीं न था। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ही, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे वो जो चप्पल वाला रखा हुआ था ऐसे आया गेट के सामने, लाइक समथिंग इट वॉज नॉट नॉर्मल। वो बोल रहा था कि नहीं, इस फ्लोर पे मत जाओ, 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 मत जाओ इस फ्लोर पे, बोल रहा था। तो फिर उन्होंने कुछ मंत्र का जाप किया और उसके बाद हम लोग गए। सबसे पहले एक एप्पल डस्टबिन में से उड़ के आया और टीवी पे धम से गिरा। और उसके बाद मैं बहुत डर गई और जितना घर का ड्रेसिंग वगैरह था खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था। और हर तरीके से खौफनाक तरह तरह की आवाज आ रही थी। कहीं से रोने की आवाज आ रही थी, कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन्होंने बोला तुम डरना मत, कुछ भी हो जाए। तो इतना बड़ा एक कोई कांटी आता था, उन्होंने घर के चारों कोना में लगाया। एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ। और चारों कोना में लगाने के बाद अब वो फ्लोर पे निश्चिंत हुए। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे गए। सेकंड फ्लोर पे जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप जाती है, मेरी रूह कांप जाती है। सेकंड फ्लोर का मैंने देखा कि 2 बड़ी शैडो। मैंने पूछा ये कहाँ से? तो उन्होंने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और बोला कि बेटा तुम भूत, प्रेत, शैतान, जिन इन सबको नहीं मानती हो ना। उन्होंने बोला लाइट ऑफ कर दो। तो वी वर 2 पीपल, इट वॉज मी एंड हिम। लेकिन वहां पे 2 शैडो थी ही नहीं, वहां पे 5 शैडो थी।
उस 5 शैडो में देखा, मैं बहुत डर गई। मैंने उस टाइम यकीन कर लिया कि कुछ तो होता है। फिर छत पे एक औरत आई, अटैक किया, लेकिन समथिंग वाज प्रोटेक्टिंग अस। उसके बाद सब कुछ हो गया अच्छे से। उन्होंने बोला कि चलिए अब आपके घर में कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन हम लोग काफी डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सबसे ज्यादा मेरी माँ और मैं। मेरे पापा आए, उनको हम लोगों ने बताया, he was still laughing। फिर उसके बाद सब लोग सोए, जितने स्टाफ थे, ड्राइवर था, सब ने कुछ ना कुछ महसूस किया था। तो सब काफी डरे हुए थे। तो सब ने हॉल में ही गद्दा, बेडशीट वगैरह बिछा के सो गए। उसके बाद सो तो सब रहे थे, लेकिन सबकी अंदर की डर जाग रही थी। फिर अचानक से जैसे 3 बजा, जो गेट बंद किया हुआ था हम लोगों ने, ऐसे किसी ने मारा, जैसे कि वो गेट अब टूट चुका है, अंदर आ चुका है। हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे। फिर अचानक से वो बाबा आते हैं, उन्होंने बोला कि सब ठीक है। He was also scared. He was afraid of something. He was also scared. हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? मैं बहुत रो रही थी, बस भगवान का नाम गिना रही थी। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे ऐसा चीज हो सकता है। हम लोगों ने पूछा क्या था, तो उन्होंने बोला कि मैं जैसे देखा, बाथरूम पूरे शरीर में लगाए हुए, पूरे शरीर पे गंदे बाल, घुंघरैले, 7 फीट का राक्षस। उन्होंने उसका नाम बोला था ब्रह्म पिशाच। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। 7 फीट का एक बड़ा सा राक्षस हमारे सामने। उन्होंने, बाबा ने बोला कि मैंने उसे फेंकने का कोशिश किया, लेकिन उसे उतना मुझे ही फेंक दिया। और गैराज में कूद गया। उसके बाद हम लोगों ने बोला ये हमें परेशान तो नहीं करेगा ना? उन्होंने बोला नहीं, अब सब, हम लोगों ने सोचा सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। 1 सप्ताह बाद 7 डेज के अंदर उसने हम सबको धीरे धीरे मार दिया। वो शैतान बस शैतान था।